हम बात कर रहे हैं दिव्य काशी भव्य काशी की, लेकिन जब काशी का जिक्र होता है तो मध्य प्रदेश भी चर्चा में आ ही जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी वो स्थान है जहां दो ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल उज्जैन और दूसरे ओमकारेश्वर। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि 1777 में देवी अहिल्याबाई ही वो थी जो इंदौर से आती थी, जिन्होंने पहली बार जीर्णोद्धार कराया था काशी का। अब बात महाराज रणजीत की हो या देवी अहिल्या की, पर बड़ी बात यही है कि आज हिंदुस्तान में एक नई संस्कृति, एक नया काशी दिखाई दे रहा है। कॉरिडोर का शुभारंभ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या है काशी? मेरे साथ दो महान विभूति जुड़ रहे हैं। शांति स्वरूपानंद महाराज जी हैं महामंडलेश्वर, और साथ ही आचार्य शेखर महाराज जी हैं महामंडलेश्वर। दोनों महामंडलेश्वर का बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य जी, आज कैसा देख रहे हैं भव्य काशी दिव्य काशी, क्या मन में याद आ रहा है? जय महाकाल। भव्य काशी, दिव्य काशी, मोक्ष काशी और सत्य काशी। काशी मोक्ष का द्वार है, जहां देवताओं को भी मुक्ति मिलती है, जहां पशु पक्षी 84 लाख योनि का कोई भटकते हुए भी चला जाए उस नगरी में तो मोक्ष देती है। अवंतिका, ये 7 नगरियां, जिसमें से चौथा नंबर काशी का आता है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने चौथे चरण से संकल्प प्रारंभ किया है। तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व देख रहा है कि यह भारत भूमि कैसे योगियों की भूमि है, त्यागियों की और तपस्वियों की भूमि है। यहाँ महाकाल को भस्म चढ़ती है तो काशी विश्वनाथ पे गंगा जल चढ़ता है और भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और ये जो कर्म अभी चल रहा है, ये कई युगों से काशी इसके लिए तपस्यारत थी, और वो आज तपस्या गंगा मैया की पूर्ण हो गई, क्योंकि भगवान काशी विश्वनाथ को उनकी प्राचीनतम नगरी पुनर्निर्माण के रूप में वापस मिली है। तो वो कैलाश पर्वत के समान दिव्य और तपस्वी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो संसार की समस्त देविक शक्तियां आज अन्यान्य रूप धारण करके काशी में विराजित है और मोक्ष की याचना कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। और निश्चित रूप से काशी, अवंतिका, ये सब वो नगरी है, प्राचीन नगरी हिंदुस्तान की। शांति स्वरूपानंद महाराज जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, काशी का ये रूप कहते हैं तो काशी तो वैसे ही हमेशा दिव्य है, और जहाँ भगवान शिव विराजे हो वहाँ दिव्यता वैसे ही मिल जाती है, लेकिन दिव्यता में भव्यता भी नजर आ रही है। जी, ऐसे तो मुझे भी काशी जाने का कई बार सौभाग्य मिला है, भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं, लेकिन वो अतिक्रमण के कारण, गलियों के कारण बहुत संकीर्णता थी और दर्शन में भी बड़ी असुविधा थी। यद्यपि काशी मरणान मुक्ति ही, मुक्ति के रूप में काशी में मरने से ही मुक्ति हो जाती है, और वहां तो साक्षात भगवती भागीरथी गंगा कल कल पावनी वो बह रही हैं। और परंपरा से काशी में यही था कि काशी में गंगा जी का जल ला करके काशी विश्वनाथ को अर्पण करें, उनका अभिषेक करें। तो ये परंपरा धीरे धीरे हम लोगों को ही पता नहीं चलता था कि गंगा किधर है, और काशी विश्वनाथ जहाँ बैठे हैं वहां तो कहीं दिखता ही कुछ नहीं था। तो अब योगी जी ने और मोदी जी तो शिव भक्त हैं, जाकर के कैलाश के केदारनाथ बाबा की शरण में बैठ जाते हैं, और वहां से ही सारे राष्ट्र को भारतीयता का, राष्ट्रीयता का, भक्ति का, ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। तो वो तो स्वयं शिव भक्त हैं, वो तो खुद तपस्वी हैं। और अहिल्याबाई के बाद मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ के लिए इतना बड़ा कार्य अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी ने किया है। देवी अहिल्याबाई ने वहां आज भी जो काशी विश्वनाथ में है वो नर्मदेश्वर ही है, वहां नर्मदेश्वर विराजमान है। क्योंकि काशी विश्वनाथ को तो ऐसा मानते हैं कि वहां वापी कुएं में फेंक दिए गए थे। तो देवी अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि काशी विश्वनाथ में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए मां नर्मदा से शिव जी को
निकाल करके नर्मदेश्वर के रूप में काशी विश्वनाथ को स्थापित किया है। तो काशी विश्वनाथ नर्मदेश्वर के रूप में ये मानो जैसे मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, काशी विश्वनाथ का और ममलेश्वर का और ओंकारेश्वर का और महाकालेश्वर का, ये सबका जैसे मानो एक रूप हो गया हो। और काशी आज के दिन बम बम बोल रहा है काशी।